वेलकम टू डे 7 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। यहाँ पर हम लोगों को एक एरे दे रखा है प्राइसेस नाम से 715364। ये एक शॉर्ट एरे है, हमको एग्जांपल नंबर 1 में दे रखा है। इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा, आप लोगों को बाय करना है ऑन डे 2। अगर हम डे 2 पे बाय करते हैं, डे 2 पे अगर हम बाय करते हैं और सेल करते हैं डे 5 पर, डे 5 मतलब ये वाला डे, इस पर अगर हम सेल करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा 6 - 1 होगा। 6 - 1 हमारा प्रॉफिट होगा, तो हमारा प्रॉफिट 5 होगा। ठीक है। सो बाय बिफोर यू सेल, मतलब पहले हमको बाय करना है फिर सेल करना है। ये नहीं कि पहले आप यहाँ पर सेल कर दो फिर यहाँ पर बाय करो, तो आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग 7 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अब कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो नम्स ऑफ लेंथ जो होगी, इस एरे की जो लेंथ होगी वो 1 से लेकर 10⁵ तक हो सकती है। साथ ही वो नम्स ऑफ आई मतलब इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 10⁴ तक एग्जिस्ट कर सकती है। अब इस क्वेश्चन में पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? अब इस क्वेश्चन में पैटर्न यूज हो रहा है स्लाइडिंग विंडो का। हम लोग टेक्निक यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्रैक मिनिमम प्राइस। ठीक है। मिनिमम प्राइस ट्रैक करने की टेक्निक यूज अप्रोच होगी हमारी वन पास ट्राइवर्सल वाली। ठीक है, जिसमें एक ही पास में हम लोग पूरा का पूरा ट्राइवर्सल करके अब सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ON, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए मैंने सेम एरे लिया है जो मैंने ऊपर दिया था, एग्जांपल नंबर 1 वाला एरे है ये। तो यहाँ पर मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर रखी है ऊपर। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हमारा प्रॉफिट जो होगा 0। जब हम लोग स्टार्ट करें हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद हम लोग बाय प्राइस हमारा जो है, जो हम लोग बाय करने वाले हैं उसका प्राइस जो है उसको स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग 7 को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। 7 को स्टोर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडेक्स 1 पर आ रहा है, पर ये जो एलिमेंट है ये सबसे ज्यादा बड़ा है पूरे एरे के अंदर। अगर हम लोग इस दिन बाय करते हैं तो हमारा जो करंट प्रॉफिट होगा वो ऐसा होगा कुछ। इसका अगले दिन जो अगला दिन है, अगर हम लोग वहां पर सेल करते हैं इसको, तो हमारा जो है 1 - 7 = -6 हो जाएगा और ये हमको 6 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग 7 से नहीं कर सकते इसको स्टार्ट। इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे और हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ये पूरे एरे में 1 जो सेकेंड एलिमेंट है वो सबसे छोटा है, तो इस दिन हम लोग बाय कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 से बाय करते हैं तो जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है विच मीन्स 5 को हमने सेल कर दिया और 1 को हमने बाय करा था, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमारा 4 होगा। इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट 3 है। अगर हम लोग 3 को सेल करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है 2। फिर अगर इसका नेक्स्ट देखें तो हम लोगों का जो 6 है उसमें हमारा जो 6 रुपए का है और यहाँ 1 रुपए का है, तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट होता है 5 रुपए का। साथ ही यहाँ पर अगला वाला देखें तो यहाँ पर हम लोगों को जो है 4 में सेल करेंगे और 1 में बाय करेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 3 रुपए का प्रॉफिट। इसके साथ हम लोग का जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो यहाँ पर आता है वो आता है, सेल हम लोग 6 में करें और बाय हम लोग 1 में करें तो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर गेन होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बस इस इफ एल्स कंडीशन का ख्याल रखना है और आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो इफ कंडीशन है वो ये कहता है कि अगर आपका करंट जो प्राइस है, विच मीन्स करंट प्राइस अगर ये है, तो अगर वो छोटा है बाय प्राइस से, मीन्स इसी दिन हम लोग बाय भी कर रहे हैं और यही हमारा करंट प्राइस भी है अभी का। ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो हम लोग बाय को अपडेट करेंगे, बट हमारा यही सेम है तो इसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग नेक्स्ट डे पे मूव करते हैं और ये हमारा करंट प्राइस है और हमारा बाय प्राइस पहले ये था, अगर ये छोटा है बाय प्राइस से तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे और हमारा जो अपडेट होगा वो हमारा बाय प्राइस हो जाएगा इस बार 1। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है एल्स कंडीशन के अंदर तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल वाला प्राइस हम लोग लेंगे जो हम लोग को सेल करना है। जैसे 1 तारीख को अगर हम सेल कर रहे हैं और जैसे 1 रुपए से हम सेल कर रहे हैं और 7 रुपए में हमने खरीदा था, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा -6। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको स्किप करके नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे तो हमारा ये वाला कंडीशन आगे बढ़ेगा और हम लोग का जो बाय प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। बाय प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करंट प्राइस माइनस बाय प्राइस करेंगे। करंट प्राइस माइनस बाय प्राइस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 5 - 1, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट होगा 4 का। हम लोग को नेट प्रॉफिट हुआ, कैलकुलेट हमने प्रॉफिट किया तो हम लोग को 4 का हुआ। तो हम लोग अपडेट करेंगे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको हम लोग मैक्स प्रॉफिट में रखेंगे। इसको हम लोग मैक्स प्रॉफिट में रखेंगे। इफ अगर ये लार्ज है तो
अगर ये लार्ज नहीं है, जैसे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है पहले से 0 था, अगर ये लार्ज होता है, मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 4 कर दिया इसको चेंज करने के बाद, अगर इसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला प्रॉफिट अगर हम लोग लेते हैं तो ये इससे लार्ज नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते। बट इसके बाद जब नेक्स्ट वाला प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो 5 है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 5 मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, और यही हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि इस पूरे एरे के अंदर 5 मैक्सिमम प्रॉफिट ही एग्जिस्ट करता है। इन केस आपका जो एरे है वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हमेशा 0 ही आएगा, आपको 0 ही रिटर्न करना है। क्योंकि आपका जो केस है जिसके अंदर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो आप लोगों को उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 0 ही रिटर्न करना है। ये था हमारा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।